राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सालय, पंचकूला आयुष मंत्रालय। भारत सरकार के द्वारा संस्थान के डीन डॉक्टर सतीश जी ने आरोग्य भारतीय उत्तर क्षेत्र एवं राजस्थान और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री संजीवन जी का आभार प्रकट करते हुए कहा। डॉक्टर सतीश जी आयुर्वेद संस्थान के यहाँ के डीन हैं, इंचार्ज हैं। आज आपने संजीवन जी आरोग्य भारती के उत्तर क्षेत्र के और राजस्थान के संगठन सचिव हैं, जो क्षेत्र को देखते हैं। आज संजीवन जी को आपने डॉक्टर साहब यहाँ बुलाया, तो आपके विद्यार्थी और आपके जो डॉक्टर स्टाफ है उनसे आपकी चर्चा हुई, तो उनका कैसा रहा आयुर्वेद के ऊपर चर्चा? निश्चित रूप में मैं तो पुनः श्रीमान संजीवन जी का आभार प्रकट करता हूँ कि बिल्कुल थोड़े समय में ही इसका आज का जो व्याख्यान था उसका आयोजन किया गया। और संजीवन जी ने हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे जो प्रथम वर्ष बीएमएस के जो छात्र छात्राएं थी, उन सबको जो आयुर्वेद के प्रति और विशेष रूप से उन्होंने हमारे आहार, हमारे जीवन शैली, किस प्रकार से हम लोग प्रकृति को बचाया जा सकता है, पेड़ पौधों को लगा करके, वनौषधियों को लगा करके, तो इस प्रकार से एक सरल भाषा में जो है इन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें जो हम लोग अपने जीवन में जिनको लेकर के चलते हैं, वो उन्होंने सभी को जो है उनको बड़े अपने मधुर शब्दों में और सरल भाषा में उसमें समझाने की कोशिश करी। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि सभी फैकल्टी मेंबर, पूरे छात्र छात्रा जो वहाँ पर उपस्थित रहे, सभी विशेष रूप से जो है वो लाभान्वित रहे होंगे। और उन्होंने हर पहलू को जो है, हर केंद्र बिंदु को जो है वो उसमें, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित था, चाहे हमारे समाज से संबंधित, जैसे विशेष रूप से मैं सर का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने नशे के बात वहाँ शुरू करी कि किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी जो है वो नशे में जो संलिप्त हो रही है, और हमें सभी को जो है किस प्रकार से हर तरह से उसमें से जागरूक रहना चाहिए, हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि हम लोग एक अपना स्वस्थ समाज बना सकें। क्योंकि हम खुद स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, तो एक हम लोग स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। इसलिए मैं तो बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जो है वो अपनी बात जो है, अपना उद्बोधन जो है वो सबके सामने रखा। मैं संजीवन जी आपसे जानना चाहूँगा कि देश भर में आरोग्य भारती आयुर्वेद के ऊपर काम कर रही है, और आयुर्वेद एक हर की रसोई का, कह लो कि हर की रसोई में आयुर्वेद है। योग और आयुर्वेद को दोनों चीजें होते हुए भी कैसे देखते हैं? कि आज समाज के अंदर मानसिक तनाव बहुत है, मनुष्य मेहनत कम करता है, इच्छाएं ज़्यादा है, और इसका उत्तर केवल योग में है। और कहीं भी दवाई खाकर मानसिक संताप से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। घरेलू उपचार है ये आयुर्वेद का प्रथम उपचार है। घर घर में हमारी दादी नानी इसका विषय अच्छा जानते हैं। हर माता बहन 45 साल में रसोई का विज्ञान अच्छा जानते। आज उसकी कमी हुई। माता बहनों से और आम समाज से हम एक तरह से आरोग्य भारती चाह रही है कि फिर से रसोई का जो ये घरेलू उपचार है उनके माध्यम से शुरू होना चाहिए। तो बहुत बड़ा रोगी पर जो प्रेशर है वो हॉस्पिटल पर आने से मिल सकता है और समाज को स्वस्थ रहेगा। आज संजीवन जी आपने विद्यार्थी को संबोधित किया है, विद्यार्थी को संबोधित करते हुए आपने दिनचर्या के बारे में जो चर्चा की है, क्या आप इस माध्यम से पब्लिक को, आम जनता को भी जो दिनचर्या है कि आहार कैसा लेना चाहिए, विरुद्ध आहार कौन सा है, दूसरा आहार, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मेरा तो पहले तो मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के जो डीन हैं डॉक्टर सतीश गंधर्व जी, इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल ही हमने निवेदन किया और बड़े मन से, प्रसन्न मन से इन्होंने हमारे को सहयोग दिया, और यहाँ कर मैं लगा कि समाज के स्वास्थ्य का सक्रिय केंद्र ये पंचकूला का आयुर्वेद संस्थान हमारे इंस्टीट्यूट में दिख रहा है। और इस दृष्टि से समाज से हमारी ये अपेक्षा है कि अपनी जो दिनचर्या है, खान पान है, वो इसको ठीक है। विरुद्ध आहार लेता है मनुष्य, सब चीज़ें अच्छी है, और एक साथ जो वृद्ध नेचर की लेगा तो वो बीमार होता है। इसलिए मेरा समाज को इतना कहना है
ये गूगल पर एक सर्च करें, अच्छे अच्छे विद्वान वैद्यों ने डाला है विरुद्ध आहार, 2 शब्द गूगल पर लिखेंगे, सूची मिलेगी कि इसके साथ क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर इसका फॉलो कर लिया तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने परिवार समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। इस सूत्र को लेकर विरुद्ध आहार नहीं खाएंगे तो मैक्सिमम जो बीमारियों का कारण है वो विरुद्ध आहार खाने का है। आज का जंक फूड भी इसमें बड़ी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। हमारा इतना कहना है कि वेलनेस के लिए यह अवेयरनेस पैदा करना समाज में, ये आरोग्य भारती का एक लक्ष्य है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। तो आज हमें यहाँ आकर बहुत एक आनंददायी वातावरण मिला है। विद्यार्थियों ने, आचार्यों ने और डीन साहब ने हमारे बहुत सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।